वो कहते हैं ना, अगर तुम दूसरे के घर में आग लगाने की कोशिश करोगे तो कुछ उंगलियां तुम्हारी भी जलेंगी। वही डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी हो रहा है। 27 अगस्त को भारत पर 50% टैरिफ लगने के बाद ट्रंप को अपने देश में ही चारों ओर से गालियां पड़ रही हैं। अमेरिकी मीडिया, विपक्षी दल, यहां तक कि उसके अपनी पार्टी के लोग भी ट्रंप को जमकर कोस रहे हैं। अमेरिकी मीडिया का तो यहां तक कहना है कि पहले की सरकारों ने दशकों तक भारत के साथ अच्छा रिश्ता बनाने के लिए जो मेहनत की थी, ट्रंप ने उसको एक झटके में बर्बाद कर दिया है। अब अमेरिकियों को यह डर सताने लगा है कि कहीं भारत चीन के साथ मिलकर अमेरिका की बैंड न बजा दे। भारत में जैसे भाजपा और कांग्रेस दो मुख्य दल हैं, वैसे ही अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक ये दो पार्टियां हैं। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि मनमाने टैरिफ की वजह से अमेरिका ने एशिया में एक भरोसेमंद साझेदार को खो दिया है। और ट्रंप द्वारा भारत पर एक तरफा 50% टैरिफ लगा देने से अमेरिका में महंगाई बढ़ने का खतरा भी बढ़ चुका है। अमेरिका की जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है, और जिस तरीके से ट्रंप दुनिया भर में मनमाने तरीके से टैरिफ लगाए जा रहा है, उससे अमेरिका के कंज्यूमर्स, वहां की जनता का महंगाई से तेल निकलना लगभग तय है। जहां अमेरिका भारत पर इस बात के लिए टैरिफ लगा रहा है कि वह रूस से तेल खरीद रहा है, कहीं ऐसा न हो जाए कि महंगाई की मार से अमेरिका की जनता का ही तेल ना निकल जाए। विरोध सिर्फ विपक्ष ही नहीं कर रहा है, बल्कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लोग भी भारत पर लगाए गए टैरिफ का खुलकर विरोध कर रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी की निक्की हेली का बयान तो आपने पढ़ा ही होगा, जिसमें उन्होंने कहा है, व्यापारिक मतभेदों और रूसी तेल के आयात जैसे मुद्दों पर बातचीत की जरूरत है, लेकिन हमें खास तौर पर ऐसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो और भी ज्यादा महत्व रखते हैं। चीन का सामना करने के लिए अमेरिका को भारत के रूप में एक मित्र की आवश्यकता है। ट्रंप को अमेरिका की फॉरेन अफेयर्स कमेटी में भी विरोध झेलना पड़ा है। अमेरिका में फॉरेन अफेयर्स कमेटी में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के मेंबर होते हैं। जैसे कि भारत में पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी होती है, जो अमेरिका के विदेशी मामलों से संबंधित विधेयकों की समीक्षा और जांच करती है। डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर्स ने भारत पर लगाए गए टैरिफ पर सवाल उठाते हुए कहा है कि रूस से सबसे ज्यादा तेल तो चीन खरीदता है, लेकिन फिर भी ट्रंप ने भारत को सिंगल आउट करते हुए उस पर चीन से ज्यादा टैरिफ लगा दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्डियन, द इकोनॉमिस्ट जैसे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स और मैगजीन में भी आर्टिकल छप रहे हैं कि अभी तक की अमेरिकी सरकारों ने भारत के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए दशकों तक जो मेहनत की थी, उस पर ट्रंप ने पानी फेर दिया है। साथ ही अमेरिकियों को यह भी डर सता रहा है कि ट्रंप के निर्णय की वजह से भारत चीन और रूस के और करीब जा रहा है। अभी भारत के प्रधानमंत्री एससीओ की मीटिंग के लिए चीन जाने वाले हैं। वहां वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट घोषणाएं हो सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी जापान पहुंच चुके हैं। वहां पर क्वाड संगठन, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित हैं, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। अगस्त में क्वाड की मीटिंग भारत में होने वाली थी, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप भी भारत आने वाले थे। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने भारत विरोधी काम करने शुरू कर दिए, उसके बाद से क्वाड की मीटिंग खटाई में पड़ गई है। अभी एक गौर करने वाली बात यह भी है कि जापान की जो टीम ट्रेड निगोशिएशन करने के लिए यूएस जाने वाली थी, उसने अपनी ट्रिप को कैंसिल कर दिया है। यानी कि अब जापान भी अमेरिका के टैरिफ ब्लैकमेल के सामने झुकने वाला नहीं है। जापान ने यह फैसला पीएम मोदी की जापान यात्रा से ठीक पहले लिया है। यह सिर्फ कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। धीरे धीरे भारत अमेरिकी विरोध का केंद्र या सेंटर बनता जा रहा है। ब्रिक्स कंट्रीज के बीच पहले से ही इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि डॉलर से हटकर कोई कॉमन करेंसी में व्यापार होना चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि अब इस दिशा में और तेजी आने वाली है। अभी अमेरिका डॉलर के दम पर दुनिया भर में दादागिरी दिखाता है। अगर ब्रिक्स कंट्रीज एक नई करेंसी लॉन्च करते हैं, तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा।
अब आपके मन में एक सवाल होगा कि भारत अमेरिका के लिए अभी इतना बड़ा खतरा तो नहीं है। अमेरिका का नंबर वन एनिमी चीन है, जैसा ट्रंप पहले कह चुके हैं। तो ट्रंप ने चीन पर मेहरबानी करते हुए आखिर भारत को निशाना क्यों बनाया है? दरअसल ट्रंप ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन से बुरी तरह डरा हुआ है और उसे लगता है कि भारत वह कड़ी है जो ब्रिक्स के कंट्रीज को आपस में जोड़ता है। अगर इसी लिंक को कमजोर कर दिया जाए तो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ध्वस्त किया जा सकता है। इसीलिए भारत पर प्रेशर बनाने के लिए अभी वह चीन के साथ नरमी बरत रहा है। ज्यादा टैरिफ लगने से भारत की कंपनियों को अब चीन की कंपनियों से मुकाबला करना पड़ेगा। भारत का माल महंगा होने की वजह से चीन को फायदा और भारत को नुकसान होगा। यानी कि अमेरिका भारत की कंपनियों को चीन की कंपनियों के खिलाफ खड़ा कर रहा है। लेकिन भारत ने भी अमेरिकी टैरिफ को काउंटर करने के लिए प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। भारत और अमेरिका के बीच लगभग $87 बिलियन का ट्रेड होता है और टैरिफ लगने से भारत को कम से कम $30 बिलियन का नुकसान होने की उम्मीद है। इस नुकसान से बचने के लिए भारत अन्य बाजार तलाशने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए भारत ने 40 देशों को आइडेंटिफाई किया है मिशन 40 के तहत, जहां पर भारत अपना टेक्सटाइल से रिलेटेड माल बेच सकता है। इस तरह से अमेरिका से होने वाले नुकसान की कुछ भरपाई की जा सकती है। जिस तरीके से अमेरिका के अंदर से ही ट्रंप के खिलाफ विद्रोह शुरू हो चुका है, उससे लगता नहीं कि भारत पर लगा 50% का टैरिफ ज्यादा दिनों तक टिकने वाला है। भारत को चाहिए कि वो अपने व्यापार को डाइवर्सिफाई करे, क्योंकि किसी एक देश पर निर्भर रहने से खतरा हमेशा बना रहेगा। कभी कभी आपदा भी अवसर बनकर आती है और हो सकता है कि भारत के लिए 50% अमेरिकी टैरिफ एक अपॉर्चुनिटी है आत्मनिर्भर बनने की, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में तेजी लाने की और नए बाजार तलाशने की। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।